नीता नगरी is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मीटिंग के साथ इनकी कटिंग चाय चलती रही क्योंकि उस्मान भाई की डेयरी चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। ये बताइए कि ये जो G23 है, मैं G23 की लिस्ट देख रहा हूं। देखिए, एक तो नहीं, ये पहली बात, ये आपने कहा मणिशंकर अय्यर का शब्द है, ये मेरा शब्द है। मैंने आज आर्टिकल लिखा है जिसमें G23 शब्द इस्तेमाल किया। इसके पहले 3 दिन पहले मैंने प्रोग्राम में G23 शब्द इस्तेमाल किया। कभी कभी मुझे भी क्रेडिट दिया करिए। राजदीप जी, आपको भरपूर क्रेडिट मिलेगा, लेकिन मणिशंकर अय्यर ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक लेख लिखा था जिसकी हेडिंग में G23 था। चलिए, तो नहीं, तो आप और मणिशंकर अय्यर, आपके पुराने मित्र, आप लोग आपस में तय कर लो कि जीके की किताबों में किसका नाम दर्ज होगा G23 के प्रणेता के तौर पर। मेरा सवाल ये है कि मैं G23 के जो लीडर है उनकी लिस्ट देख रहा था, लीडरान की। उन्होंने जो सवाल उठाए वो तो बहुत वाजिब है और कांग्रेस मुंह चुरा रही है उन सवालों से, ये भी सत्य है। लेकिन कई लोगों ने एक लिस्ट को देखकर सवाल उठाया कि ये जो नेता हैं, इनको नेता बनाया किसने? गांधी परिवार ने, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को छोड़ दें और एक आध अपवाद छोड़ दें, एक लिमिटेड इलाके में पृथ्वीराज चौहान को छोड़ दें, लार्जली भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ऐसे एक दो नेता हैं अखिलेश सिंह टाइप के। उनके अलावा उन्होंने कहा ये सब लोग तो ऐसे हैं जो दरबार से ताकत पाके जिनकी पॉलिटिक्स चली है। बताइए। नहीं, देखिए, इसका मतलब क्या? आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह सही है। अब आप लीजिए, गुलाम नबी आजाद जो थे, वो पहले जब चुनाव जीते, वो महाराष्ट्र में वाशिम से जीते थे 1980 में, और फिर इंदिरा गांधी की कैबिनेट में आए, उसके बाद राजीव गांधी के कैबिनेट में आए। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि ज्यादातर जो नेता जिन्होंने ये लिखा, उनका कोई मास बेस नहीं है। आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि उन्होंने एक अपनी एक पूरे राज्य में ऐसी छवि नहीं बनाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा को छोड़ के। लेकिन इसके साथ साथ आपको मानना पड़ेगा, अनुभवी है, चुनाव जीते हुए हैं। मनीष तिवारी चुनाव जीते हुए हैं, पहले यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, एनएसयूआई के। शशि थरूर 3 बार अब चुनाव जीत चुके हैं। आप गुलाम नबी आजाद की भी बात लीजिए, 40 साल से मंत्री रहे हैं, कई अहम पदों में रहे हैं। आनंद शर्मा जो है यूथ कांग्रेस के लीडर थे। देखिए, लोगों के राजनीतिक अनुभव में कोई सवाल नहीं है। सवाल ये है जो विपक्षियों ने उठाया, मैं उस पर आपकी राय जानना चाहता हूँ कि जमीन पर मेहनत करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो खुद ही जमीनी नेता नहीं, और जो जमीनी नेता है अशोक गहलोत और अमरिंदर सिंह जैसे, वो राग दरबारी गा रहे हैं। जी, देखिए, आप कह सकते हैं कि इन्होंने खुद उस तरह की जमीन से जुड़ी हुई नेतागिरी नहीं की है जिसका वो आज आरोप दूसरों पर लगाते हैं कि ये सब ड्राइंग रूम नेता हैं। आप एक एलिगेशन आप कह सकते हैं। हालांकि कुछ उनमें से है जो लोकसभा चुनाव जीते हैं, और मैं हमेशा कहता हूं जो भी नेता हो जो लोकसभा चुनाव जीतता है, आपको उनको सलाम एक तरह से करना पड़ता है। बिल्कुल। मेरा आपसे ये कहना है कि क्या इसका मतलब ये है सौरभ कि क्योंकि मैं गांधी परिवार ने मुझे ये पद दिए हैं, ये अपॉर्चुनिटी, ये संधि दी है, मैं सवाल नहीं उठा सकता? क्या जब आप सवालों पर डिबेट करिए ना। आज क्या हो रहा है, जैसे ही कोई सवाल कहता है, आप कौन होते हैं वो सवाल पूछना। अरे, ये वो व्यक्ति हैं जो कई 20, 30, 40 साल से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। सवाल पूछना मुझे नहीं लगता। और उन्होंने कहीं आपने देखा होगा उस चिट्ठी में सोनिया गांधी को टारगेट नहीं किया है। बार बार वो ये, अरे उनकी तारीफ में तो कई पैरा खर्च किए हैं। वही मेरा ये कहना है। लेकिन आप उन पैरास पर नहीं फोकस करते, आप कहते हैं, और जो बाकी उन्होंने कहा उसमें इतना जिस तरह से कांग्रेस के कुछ नेता उन पर टूट पड़े हैं। मैं सवाल पूछता हूं, किस तरह की पार्टी है? अगर मैं कहूं कि ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन होने चाहिए, नॉमिनेशन कल्चर बंद होना चाहिए, हमें एक विजिबल लीडरशिप चाहिए, लोग जो बाकी जमीन पर है, तो इसमें गलत क्या है? आप अपने पार्टी को रिवाइव करना चाहते हैं, उसमें रिफॉर्म लाना चाहते हैं, ये अच्छी बात है। अब ये कांग्रेस के नेता जो है इतने अरे, अच्छी बात है अगर दरबारी नेता भी इस तरह से बात करने लगे। ये अपने आप, अब तक उन पर आरोप था कि वो दरबारी नेता है। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, कह रहे हैं बहुत हो चुका दरबार। अच्छी एक बात बताइए मुझे,
कि सोनिया गांधी, बार बार ये खबर आती है साहब वो तो उनको तो पार्टी ने कहा इसलिए कार्यकारी अध्यक्ष बन गई, स्वास्थ्य का भी हवाला दिया जाता है, दूसरी चीजों का भी। राहुल गांधी चिट्ठी लिखकर कह चुके हैं कि कोई और चुन ले। प्रियंका गांधी एक इंटरव्यू में कह चुकी हैं कोई और हो जाए। जब सब कुछ कह ही रहा है तो हो क्यों नहीं रहा है? ये तमाशा किस बात का है? यही तो सवाल है। देखिए, ये एक तरह अगर आप उसे तमाशा कहें, मुझे लगता है ये कांग्रेस की सबसे बड़ी दुविधा है कि कांग्रेस अब एक ऐसे पड़ाव पर आ गई है कि आपके बिना हम रह नहीं सकते, जी नहीं सकते, और हम चाहते हैं कि आप उस कहीं ना कहीं रिटायर भी हो जाए, लेकिन साथ साथ ये भी आप कह रहे नहीं आप रहिए। ये मार्गदर्शक मंडल बना दे राजदीप जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी उस मार्गदर्शक मंडल में चले जाएं। मोतीलाल वोरा जी जैसे अनुभवी नेता भी जा सकते हैं। देखिए, इस पूरे प्रकरण में देयर इज एन एलिफेंट इन द रूम, एक जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, एक ऐसी चीज है जिस पर लोग बात नहीं करें, वो है राहुल गांधी। सोनिया गांधी क्यों बनी अध्यक्ष? क्योंकि राहुल गांधी जिसकी टर्म थी, उन्होंने एक दिन तय किया 2019 चुनाव के बाद मैं नहीं रह सकता, जाइए आप किसी और को बनाइए। नहीं, राहुल, देखिए, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि चुनाव की हार की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं जी, बिल्कुल, और उम्मीद करता हूं दूसरे लोग भी लें, पर और तो किसी ने ली नहीं। नहीं, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। और इसके साथ साथ लेकिन सौरभ, उन्होंने कहा कि मैं अब अध्यक्ष नहीं रहूंगा, लेकिन पूरी जो एक तरह से जो पावर है वो अभी तक राहुल गांधी के इर्द गिर्द है। मुसीबत यही है ना, पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपके पास इतनी ताकत है लेकिन आप खुद उस पद के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो फिर क्या करोगे? ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं कमजोरी हुई है। इसलिए एक वैक्यूम बना है जिसमें सोनिया गांधी है, जो नहीं बनना चाहे, वाकई वो रिटायर होना चाहती है, लेकिन वो चाहती है कि अपना बेटा बने। सवाल ये है वो किसी और को, हाँ, पुत्र मोह, वो किसी और को नहीं बनाना चाहती। तो एक तरफ पुत्र मोह और एक तरफ एक व्यक्ति जो पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहता है, तो ये दुविधा है। और जी, बेटा क्यों नहीं बनना है फिर? या बेटा ना बने तो बिटिया बन जाए फिर, जब फैमिली लिमिटेड ही है। नहीं, पर ये देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी को आपने जब फैमिली लिमिटेड पार्टी बना दिया है और इसमें इन सब नेताओं का कहीं ना कहीं की हिस्सेदारी है, इतने नेताओं ने इतने, तो इसलिए आज आपकी बात सही है अपनी जगह कि एक डबल स्टैंडर्ड है कि अब तक तो आप इन्हीं नेताओं के जरिए अपना करियर आगे बढ़ा रहे थे, अब आपको पता चला है इन नेताओं से आपको वोट नहीं मिलने हैं। असलियत क्या है? जब कांग्रेस सत्ता में थी तो इसी तरह से चल रहा था दरबार, तब किसी ने कुछ नहीं कहा। अब आप विपक्ष में हैं, आपको वोट नहीं मिल रहे हैं, आप चुनाव हार रहे हैं, तो आपको पता चला ये सब बहुत बुरा है। ये नॉमिनेशन कल्चर मेरे दोस्त कांग्रेस में कई सालों से चल रहा है। 98 से कांग्रेस के CWC के इलेक्शन नहीं हुए, तब इन सब लोगों ने कुछ नहीं कहा। आज क्यों कह रहे हैं? आज कह रहे हैं क्योंकि उनको, उन हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं कुछ पीड़ा है। गुलाम नबी आजाद को डर है उनको राज्यसभा नहीं मिलेगा। आनंद शर्मा चाहते हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने राज्यसभा में, जो शायद मल्लिकार्जुन खड़गे बनेंगे। मनीष तिवारी शायद चाहते हैं कि उनको लीडर लोकसभा बनाया जाता। नहीं बनाया, चाहते थे नहीं बनाया गया, तरुण गोगोई के बेटे को बना दिया गया। नहीं, बिल्कुल। तो उनको कहीं ना कहीं कुछ चीज है जिनको उनको खटती है कि देखिए हमने इतनी मेहनत की लेकिन हमें कुछ मिला नहीं है। मेरा इतना ही कहना है। इसके साथ साथ एक प्रिंसिपल भी है, और अच्छी बात है अगर कांग्रेस पार्टी इन नेताओं से बात करके, मुझे लगता है एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चुनाव की प्रक्रिया शुरू करे। कांग्रेस अध्यक्ष का पद जो है, एक जमाने में पट्टाभी सीतारामैया वर्सेस नेताजी हुआ करता था 1969 के बाद। राजदीप जी, आप उस जमाने की बात कर रहे हैं जब ये पार्टी एक परिवार की रेहन नहीं हुआ करती। नहीं, दैट इज अ डिफरेंट कांग्रेस। नाउ देयर इज इंदिरा कांग्रेस। 69 के बाद 51 साल के लिए इंदिरा कांग्रेस रही है, जिसमें 44 साल एक परिवार रहा है। अब एक परिवार जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाता है, ओवरनाइट सडनली अचानक आप नहीं कह सकते चलिए अब हम चुनाव के जरिए इसे पब्लिक लिमिटेड बनाते हैं, नहीं होगा। अब आप वो सिस्टम इतनी सालों से चल रही है, उसे बदलना बहुत मुश्किल है। और कांग्रेस में यही प्रॉब्लम है, बदलाव कैसे लाओगे जब सिस्टम इतनी पकड़ अब सिस्टम की बन गई है। सोनिया के नाम पर कितने नेताओं की रोटी रोजी चलती थी इतने सालों तक, राहुल गांधी के नाम पर चलती है, अब प्रियंका के नाम चलती है। अब आप उन नेताओं को नहीं कह सकते आप हट जाइए, अगर भले ही वो खुद कहे, वो खुद कहते हैं, लेकिन वही लोग उनके पास जाएंगे। आप आज जानिए, अगर कल राहुल गांधी कहे आई एम लीविंग पॉलिटिक्स, 1000 नेता उनके घर, नहीं राहुल प्लीज प्लीज, यही चलेगा। यही तो प्रॉब्लम है।
आप या तो पूरी तरह से रिटायर हो जाइए या राजनीति में पूरी ये तरह लोग से नारा सक्रिय हो देते हैं राहुल लाओ देश बचाओ, पार्टी बचा नहीं पा रहे हैं, देश बचाने की चिंता करें। नहीं, मुझे ये बताइए राजदीप जी, जी ये एक नेता है कांग्रेस के, लोकसभा चुनाव हारे, टीवी पर खूब देखते हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णन। उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प ट्वीट किया उस दिन कि ये देखिए मेरी पार्टी की निराली चीज है कि जो कुछ भी सीडब्ल्यूसी में डिस्कस हो रहा है वो रियल टाइम बाहर आ रहा है सूत्रों के हवाले से। अब कितने लोग बैठे हैं उस मीटिंग में? सैकड़ों की संख्या में तो नहीं है। इनफैक्ट मैं ये चेक कर रहा था कि एएनआई ने जो फोटो रिलीज की, जिन भाई साहब ने उस फोटो को रिलीज करवाया, एमपी के वो हैं, उन्होंने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो उनका नाम के साथ मी लिख के आ रहा है। तो समझ में आ रहा है कि ये स्क्रीनशॉट किसके लैपटॉप से या उससे फोन से लिया गया। तो ये तो स्थिति है कि रियल टाइम चीजें बाहर आ रही। और आप याद करिए कि किस तरह से बीजेपी की एक मीटिंग शुरू हुई थी। उमा भारती ने टीवी चैनल के कैमरों के सामने इल्जाम लगाया था आडवाणी जी पे, बिल्कुल ये नेता इल्जाम ऐसे में क्या होता है कि पार्टी की जगहसाई होती है। जब आप झगड़े को पब्लिक में लाते हो, कपिल सिब्बल को ट्वीट कर रहे हैं, फिर को डिलीट कर रहे हैं, फिर गुलाम नबी आजाद सफाई दे रहे हैं, फिर लोग मिल रहे हैं, और अब आ रहा है कि कपिल सिब्बल ने कह दिया कि ये कांग्रेस का वर्स्ट पीरियड चल रहा है, और गुलाम नबी आजाद ने कह दिया कि अगर पार्टी में संगठन के चुनाव नहीं होंगे तो पार्टी का बचना मुश्किल। नहीं, मेरा ये कहना, आपने उमा भारती का उदाहरण दिया। जब उमा भारती ने भाजपा की मीटिंग से वॉकआउट किया था, वो भी आप जानिए जब बीजेपी ऑपोजिशन में थी, विपक्ष में थी। ये सब चीजें क्यों होती है? जब पार्टी कमजोर होती है, जब नेतृत्व कमजोर होता है, जब कोई हाई कमांड कल्चर, हमारे देश में किसी भी पार्टी में आप जानिए कोई ज्यादा लोकतंत्र नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये केवल कांग्रेस में हो रहा है। आप किसी भी पार्टी चिट्ठी कहीं भी चुनाव नहीं होते, सही कह रहे हैं आप, कहीं भी चुनाव नहीं होते, तय कर लेता है, ये नॉमिनेशन कल्चर रहती है। लेकिन क्या होता है, क्योंकि कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई है, आज गुलाम नबी आजाद जैसे नेता, जैसे मैंने कहा एक जमाने में वाशिम महाराष्ट्र से उनको चुनकर आना पड़ा, वो बिल्कुल एक तरह से निर्भर थे गांधी परिवार में। आज उनमें भी वो ताकत आ गई है कि मैं हूं ना, मैं भी 40 साल से इस पार्टी में हूं, मेरा क्या होगा। ये तब ये सब आप चीजें कहते हो जब पार्टी आला कमान और पार्टी का ढांचा जो है इतना कमजोर हो जाता है। कांग्रेस का ढांचा कमजोर हुआ है सौरभ, कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर हुआ है, इसीलिए लोग ये सब चीजें आज उठा रहे हैं जो वो 10 साल पहले नहीं उठाते थे। जब सत्ता में थे तब भी चुनाव नहीं होते थे कांग्रेस में, तब भी सीडब्ल्यूसी को नॉमिनेट किया जाता था, तब भी मोतीलाल वोरा जैसे व्यक्ति सीडब्ल्यूसी में हुआ करते थे। पावर वाला ग्लू खत्म हो गया है तो बिखर रहा है। इसी कांग्रेस में विचारधारा का अभाव है, क्योंकि कांग्रेस में एक ही विचारधारा थी, पावर, हमें सत्ता चाहिए। आज आप सत्ताहीन हैं, और सत्ताहीन जो पार्टी है उसमें ये परेशानी है, और उसमें ये बात भी है कि राहुल गांधी पूरी तरह से 24 घंटा नहीं करना चाहते उस तरह की नेतागिरी। आज राहुल गांधी को या तो टेक ओवर करना चाहिए और ही शुड विड्रॉ। ये मैंने कई महीनों से कह रहा हूं, सोनिया गांधी को तय करना है, होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, सोनिया गांधी को तय करना है, पार्टी बीजेपी के लिए। लेकिन अच्छा है, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर बीजेपी। कांग्रेस का जो केओस है, जो इकलौती दूसरी नेशनल पार्टी है जिसकी पैन इंडिया प्रेजेंस है बीजेपी के अलावा, वो कांग्रेस है। कांग्रेस में जितना केओस रहेगा, बीजेपी के लिए पॉलिटिकल चैलेंज उतना कम है। देखिए 2 साल पहले कांग्रेस 3 चुनाव जीती थी या नहीं, नवंबर दिसंबर 2018 में, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तब ऐसा लगा कि कांग्रेस रिवाइवल में। मैं किसी पार्टी को राइट ऑफ नहीं करता, लेकिन अगर कांग्रेस को रिकवर करना है तो मुझे लगता है जो चिट्ठी में लिखा गया है वहीं से शुरुआत आपकी होनी चाहिए। आज आप चुनाव करवाइए कम से कम सीडब्ल्यूसी से, चुनाव करवाइए, जवाबदेही फिक्स करिए। आप आश्चर्य रहेंगे, मुझे किसी एक कांग्रेस नेता ने कहा है कि 724 डिस्ट्रिक्ट देश में है, 250 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में कांग्रेस की डिस्ट्रिक्ट कमेटी नहीं है, कमेटी ही नहीं है लोकल लेवल पर। तो आप कैसे काम, अब ब्लॉक लेवल छोड़ दीजिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप केवल लोगों को नॉमिनेट करते हैं, दिल्ली से किसी व्यक्ति को किसी ब्लॉक के लिए अपॉइंट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करते हैं, कैसे चलेगा? आज जब तक आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मजबूत नहीं होगे तो आपके ब्लॉक लेवल मजबूत नहीं होगे, आपकी कैसी राजनीति चलेगी? केवल गांधी परिवार से यह जुड़ा नहीं है, यह ढांचा कमजोर हुआ है। वो जब ढांचा कमजोर होता है तो ये होना ही तय था। मुझे तो आश्चर्य इतने दिन लगे। राजदीप जी कह रहे हैं ढांचा कमजोर है, और मैं कह रहा हूं कि ये ढांचा कभी तसल्ली बख्श था ही नहीं। एक नेता का करिश्मा था, नारा था, सत्ता की चाह थी, जिसमें अलग अलग व्यक्ति और समूह जुड़े थे, चीजें चल रही थी।
लेकिन अब वो जर्जर हुआ, जितनी वो उसके ऊपर कलई पुती हुई थी वो सब झड़ गई है, तो अब उसकी कमजोरी दिख रही है। चलिए पढ़ते हैं नेता नगरी की। और एक लास्ट कहूं मैं, आज हम लोग सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में बात कर रहे हैं। ये ढांचा जो है ना, ये इंदिरा के लास्ट ईयर से शुरू हुआ। जो मैंने यही कहा कि कभी भी संगठन के स्तर पर तो मजबूती थी ही नहीं। बिल्कुल, तो ये 40-50 साल का प्रॉब्लम है। 84 का चुनाव जीते क्योंकि एक सिंपैथी फैक्टर आ गई थी, उसके बाद आप देखेंगे लगातार कांग्रेस कमजोर होती जाती है। 89 के बाद जब उन्होंने यूपी बिहार गंवाया तो अभी तक पनप नहीं पाए दोबारा उसके बाद से, और राज्य एक एक करके गंवाते जा रहे हैं। देखिए कैसे देखते देखते उन्होंने जिस आंध्र प्रदेश के दम पर वो 2004 और 9 में सत्ता में आए, वो आंध्र प्रदेश उन्होंने अपने हाथ से गंवा दिया। ना तेलंगाना, ना खुदा ही मिला, ना सनम वाला। सर मेरा राज्य महाराष्ट्र गंवाया। मैं हमेशा कहता हूं बगैर महाराष्ट्र के कांग्रेस रिकवर नहीं कर सकती। बड़े राज्यों में ये एकमेव राज्य है जहां ये दोहरा जवाब है, बगैर महाराष्ट्र के नंबर गेम और बगैर महाराष्ट्र के पॉकेट का गेम, दोनों गेम फिक्स नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल नहीं, तो कहीं ना कहीं आज तो वो ऐसी पोजीशन में है कि आपको शिवसेना और एनसीपी के बाद आप नंबर 3 पोजीशन, टीम सी हो गए हैं। तो ऐसी पार्टी मुझे लगता है, देखिए कांग्रेस को अब तय करना है कि आपको चुनाव वाकई केवल सत्ता के लिए लड़ने हैं या पहले, और संगठन को मजबूत करने के लॉन्ग टर्म एक विजन है कि नहीं आपके पास, केवल शॉर्ट टर्म गेन से नहीं चलेगा। विजन, इच्छा शक्ति और मेहनत, बिल्कुल तीनों ही चीजें।